टेक्निकल उत्क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किसी भी एरे में कैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकाला जा सकता है। अभी तक हमने एरेज, लिंक लिस्ट, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, रिकर्शन, बाइनरी सर्च, हीप कर लिया है और अभी हम स्टैक एंड क्यू पे हैं। ये कंटेंट्स होंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझने का ब्रूट फोर्स अप्रोच समझेंगे, मतलब एक साधारण तरीके से आप कैसे इस सवाल को कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एक ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकते हैं। फिर हम कोड रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसे इस एल्गोरिथम को कोड किया जा सकता है। और फाइनली हम लोग इस एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है वो देख सकते हैं। ओके, ये आपके पास एक एरे दिया हुआ है 2399472876। आपको हर एलिमेंट के लिए अगला जो भी सबसे पहले बड़ा नंबर हो वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि 2 के लिए अगला बड़ा नंबर है 3, तो 3 यहाँ आ गया। 3 के लिए अगला बड़ा नंबर है 9, तो 9 यहाँ आ गया। 9 के लिए अगला बड़ा नंबर कुछ भी नहीं है तो -1। सिमिलरली 9 के लिए -1। 4 के लिए हो जाएगा 7, 7 के लिए हो जाएगा 8, 2 के लिए भी हो जाएगा 8, टू के लिए हो जाएगा 8, 8 के लिए कुछ भी नहीं है, 7 के लिए कुछ भी नहीं है, 6 के लिए -1। ओके, 6 के लिए भी कुछ नहीं है तो 6 के लिए भी -1। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इन एन एरे कैसे हम एक ह्यूमन माइंड सोच करके निकालता है वो हमने देखा। अब कंप्यूटर की भाषा में हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे जिससे कि हमें एक एक एलिमेंट पर हमारा कंप्यूटर जो है वो जा सके, और दूसरा फॉर लूप लगाएंगे अगला एलिमेंट फाइंड करने के लिए और कंपैरिजन के लिए। देखते हैं कैसे। तो ये पहला लूप चलाया है हमने, इसकी जितनी भी लेंथ है जो कि 10, तो 10 टाइम्स हम ऊपर वाला लूप चलाएंगे और नीचे वाला जो लूप होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए होगा। तो आई की जो भी इंडेक्स है उसकी अगली इंडेक्स से एंड तक हम नीचे वाला फॉर लूप चलाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ गया LS(j), ये नेक्स्ट एलिमेंट होगा या आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होगा, और ये होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं LS(i). जैसे अगर 2 है तो LS(i) जो है, i अगर 0 है तो LS(i) 2 हो जाएगा, और LS(j) जो होगा वो 3 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। अब हमने जैसे ही ये फाइंड किया, जैसे ही हमने बड़ा एलिमेंट फाउंड कर लिया, हमने एलिमेंट को जो कि पहले -1 था उसको LS(j) वैल्यू दे दी और ब्रेक कर लिया। ब्रेक इसलिए कर लिया क्योंकि एक बार जब हमें बड़ा नंबर मिल गया उसके बाद हमें और आगे नहीं जाना है। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जो है सबसे पहले जो फॉर लूप है ऊपर उसके बाहर निकल के आ जाता है। कंप्यूटर का जो कंट्रोल फ्लो होता है उसके बाहर निकल के आ जाता है, पहले फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, और हम एक एरे बनाएंगे, उसमें हम अपेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 के लिए से हमें 3 मिल गया। 3 के लिए जब i वैल्यू 1 हो जाएगी तो LS(i) हो जाएगा 3 और j चलेगा 9 से लेके 6 तक, राइट। तो LS(j) जब 9 है, हमें मिल गया बड़ा एलिमेंट, हमने ब्रेक कर लिया, 9 को आंसर में डाल दिया। अब जब 9 है, जब i की वैल्यू 2 है और LS(i) 9 हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि हमें सारे कंपैरिजंस करने के बाद भी ये जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमने LM को ऑलरेडी -1 इनिशियलाइज करके रखा है, LM की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, वो -1 रह जाएगा और हम -1 को अपेंड कर देंगे। इस तरीके से ये जो पूरी एल्गोरिथम है ये काम करेगी और हमको आंसर ला करके देगी। अब हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तरीका जो है वो एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको सिर्फ लैंग्वेज आती है वो इसको कोड कर सकता है। ठीक है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने का, वो इसको कोड कर सकता है। लेकिन ये एक ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड कोड इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो
इसका 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमने कुछ कंपैरिजंस किए, है ना। उसके बाद हम 3 के लिए कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि शुरुआत से करो, मतलब पूरे कंपैरिजंस, है ना। तो जो पिछले कंपैरिजंस हैं उनका हम कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, ओके। तो वो हम समझेंगे कि नेक्स्ट अप्रोच में कि हम उसको कैसे एक यूज़ करके ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो ये एक स्टैक बेस्ड अप्रोच अब हम इलस्ट्रेट करेंगे, ओके, ठीक है, ओके। तो स्टैक बेस्ड अप्रोच में क्या होगा कि सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 6, और 6 जो भी 6 विल लुक इनटू स्टैक, तो ये स्टैक में देखेगा और देखेगा कि स्टैक में कुछ भी नहीं है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब राइट साइड पे कुछ भी एलिमेंट नहीं है जिससे वो कंपैरिजन किया जा सके। तो -1 सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है, और 6 चला जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आए, 7 6 से बड़ा है, मतलब 6 जो है वो 7 से छोटा है, बड़ा नहीं है, ओके। तो जब भी स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो छोटा होगा करेंट एलिमेंट से, तो हम इसको पॉप आउट कर देंगे, पॉप आउट कर देंगे। पॉप आउट करने के बाद स्टैक खाली हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो -1 और 7 को डाल देंगे स्टैक में, ओके। अब आए हम नेक्स्ट एलिमेंट 8 पे, ओके। 8 जो है वो 7 से बड़ा है या 7 8 से छोटा है, छोटा होता है तो हमें पॉप आउट करना है, पॉप कर दिया और 8 को डाल दिया स्टैक में और यहाँ उसके नीचे आ गया -1, ओके। अब आए हम 2 पे, 2 को 8 से कंपेयर कराया, 8 बड़ा है 2 से, पॉप आउट नहीं करेंगे, 2 के नीचे 8 लिख देंगे, मतलब 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया 8 और 2 को डाल दिया स्टैक में। तो अब आप देख रहे होगे कि जब हमने 2 का निकालना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट था कंपेयर करने के लिए, हमें सारे कंपैरिजंस नहीं करने हैं। या फिर जब हम 8 के लिए निकाल रहे हैं तो हमें 7 और 6 दोनों से कंपेयर नहीं करना था, हमें सिर्फ 7 से कंपेयर करना था, क्योंकि सिर्फ 7 था स्टैक में, ओके, ऑलराइट। अब हम आ गए 7 पे ऊपर, यहाँ पे 7 का और 2 से कंपेयर कराया, 2 छोटा है, 2 को कर दिया पॉप, 8 आया, 8 7 से बड़ा है, तो 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया 8 और 7 आ गया स्टैक में। अब आया 4, अब आप देखो कि 4 के राइट साइड में तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, लेकिन स्टैक कह रहा है कि सिर्फ आपको 2 ही कंपैरिजंस करने हैं, जो कि है 7 और 8। मतलब इट इज़ लाइक नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ। स्टैक में जो एलिमेंट्स होंगे जिनसे करंट एलिमेंट को कंपेयर करना है, इट इज़ लाइक सिर्फ वो एक के बाद एक बड़ा एलिमेंट ही होगा, मतलब 7 होगा, 7 से बड़ा 8 होगा, जो बीच में छोटे मोटे एलिमेंट्स होंगे वो पॉप हो चुके हैं, पॉप आउट हो चुके हैं। दिस इज द एफिशिएंसी एंड द गुडनेस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो 4 को हमने देखा 7 से, 7 बड़ा है, तो 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो गया 7 और 4 चला गया स्टैक में। फिर आया 9, ओके। अब 9 को अगर हम ये पुरानी वाली अप्रोच से कर रहे होते तो हमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजंस करने होते और तब हम कहते कि -1 आया है। लेकिन इस करंट अप्रोच में सिर्फ 3 कंपैरिजंस करने, है ना, 4 7 8। आप देख रहे हो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है इस एल्गोरिथम को फॉलो करके, है ना। तो 9 को हमने पहले 4 से कंपेयर कराया, 4 छोटा है, 4 को कर दिया पॉप आउट, 7 भी छोटा है, 7 को कर दिया पॉप आउट, 8 छोटा है, 8 को भी कर दिया पॉप आउट। और जब पूरा खाली हो गया, इसका मतलब कुछ बड़ा नहीं है राइट साइड में, तो -1 डाल दिया यहाँ पे और स्टैक में आ गया 9, ओके। अब फिर से 9 आया यहाँ पे। अब इन दोनों में जो है, जो स्टैक में है वो बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है, मतलब पॉप आउट कर देंगे और इसके नीचे आ गया -1, है ना। अगर हम
इस केस में देखो हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करके निकाल लिया कि 9 से बड़ा या इस एलिमेंट से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है एरे में, जबकि अगर हम इस अप्रोच से जाते तो हमें सारे कंपैरिजन्स करने होते ये फाइंड आउट करने के लिए कि 9 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है ना। ओके, फिर हमने -1 लिख दिया और 9 को डाल दिया स्टैक में, तो करंट एलिमेंट हमेशा स्टैक में चला जाएगा। ओके, फिर आया 3, तो 3 छोटा है 9 से, तो 9 यहाँ पे आ गया और 3 स्टैक में चला गया। देख रहे हो, अब फिर से एक ये इंक्रीजिंग स्टैक बन रहा है। 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 2 यहाँ आ गया और 3 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन गया। तो मतलब हमने कम कंपैरिजंस करके जो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हर एलिमेंट का फाइंड कर लिया। तो इट इज़ लाइक जब भी ये अगर ये ग्रीन पर्सन अगर करंट एलिमेंट है और उसको नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, तो वो जब स्टैक में देखेगा तो उसको सिर्फ एक के बाद एक बड़े कंपैरिजन ही करने होंगे। उसको ऐसे कंपैरिजन नहीं करने के अभी एक बड़े से कर लिया फिर बाद में छोटे से कर लिया फिर बड़े से कर लिया फिर छोटे से कर लिया, क्योंकि एक बार आपने किसी बड़े नंबर से पहले आप कंपेयर कर चुके हो तो बाद में छोटे नंबर से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये एल्गोरिथम इस चीज़ को इनेबल करती है, इस चीज़ का हमें फ़ायदा देती है। तो आई होप आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट कर पा रहे होगे। अब जल्दी से कोड में देखते हैं कि कोड कैसे करना है इसको, है ना। तो पहले तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने बताया था कि सिंपल 2 फॉर लूप लगा के कंपैरिजन करा के निकालते जाओ, लिस्ट में डालते जाओ। सिमिलरली नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी सिमिलर अप्रोच से आप कोड कर सकते हो और लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ग्रेटर और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकाल सकते हो। और अगर हम ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करें तो एक स्टैक होगा हमारे पास, ओके। और हम लोग बेसिकली एक वाइल लूप चलाएंगे और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक में के सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो अगर छोटा है तो हमें पॉप करते रहना है ना। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो हमें -1 डाल देना है और करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देना है। और अगर स्टैक में बड़ा एलिमेंट है करंट एलिमेंट से तो हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा और पुश तो करना ही है करंट एलिमेंट को स्टैक में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। और एक सिमिलर अप्रोच से प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप दोनों अप्रोचेस को समझ गए होंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो बेसिकली हम अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमें n एलिमेंट्स हैं तो हमें n इंटू n-1/2 कंपेरिजन्स करने होंगे, है ना, एट द मैक्स। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n में ही होगी। क्यों? 2 नेस्टेड वाइल लूप देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि स्टैक में एक बार जो एलिमेंट पुश हुआ या पॉप हुआ तो वो दोबारा पुश नहीं होगा या दोबारा वो पॉप नहीं होगा। एट द मैक्स n एलिमेंट्स पुश होंगे या n एलिमेंट्स पॉप होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से इसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होगी और इसकी ऑर्डर ऑफ n होगी वाइल लूप की वजह से। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होगी इसकी, है ना, ठीक है, फाइन। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि यूज़ क्या होगा। तो जैसे कि मान के चलो आपके पास इस टाइप का डेटा है, ठीक है। आपको इसमें एक स्मूथनेस लानी है तो आप क्या कर सकते हो, करंट एलिमेंट से प्रीवियसली अगर कोई बड़ा एलिमेंट है और करंट एलिमेंट से नेक्स्ट कोई बड़ा एलिमेंट है, उन दोनों का एवरेज लेके करंट एलिमेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसा एल्गोरिथम जब हम इस पूरे डेटा सेट पे लगाएंगे तो पूरा डेटा सेट अपना शेप मेंटेन करेगा, ओवरऑल शेप मेंटेन करेगा, लेकिन जो आउटलायर्स हैं ये सब हटा सकता है। तो ये एक
एप्लीकेशन आप मान सकते हो इस एल्गोरिथम का। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, है ना। तो एक बार कोड चला के देख लेते हैं कि कैसा हमारा कोड बनता है। तो हम देखते हैं पाइथन ओके। तो ये है हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये है प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट। और हम क्या कर रहे हैं, हमने इस दो डेटा को यूज़ करके एक स्मूथिंग करने का कोशिश की है। तो अगर नेक्स्ट ग्रेटर या प्रीवियस ग्रेटर में से कोई भी -1 है तो जो एलिमेंट है वैसे का वैसे ही लिख दो। लेकिन आपके पास अगर नेक्स्ट ग्रेटर है और प्रीवियस ग्रेटर भी है तो दोनों का एवरेज लेके करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। तो इस तरीके से हमने इस डेटा सेट को स्मूथ करने की अपनी खुद की एल्गोरिदम बनाई है, ठीक है। ऑल राइट, एंड सेम वुड बी द रिजल्ट विद दिस एल्गोरिदम, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट भी करो। थैंक यू, बाय बाय।